नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और आप सब रेगुलर एक्सरसाइज करते होंगे। तो आज मैं पार्ट 2 जो आप कमेंट में मेरे से पूछते हैं, आज मैं उसका रिप्लाई करने वाला हूँ। जो मैंने फर्स्ट अपना वीडियो डाला था उसमें काफ़ी लोगों ने मुझे कमेंट में पूछा है, मैंने उसका रिप्लाई भी किया था बहुत लोगों को, लेकिन फिर भी मैं और अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर पाऊँगा। क्योंकि कमेंट में क्या होता है कि जो बातें मैं बताना चाहता हूँ वो मैं कमेंट में वो उतने अच्छे तरीके से नहीं लिख पाता हूँ, या फिर अगर लिखूँ भी तो सामने वाला उतना अच्छे से नहीं समझ पाता है। तो मैं कमेंट पढ़ूँगा और मैं उसका रिप्लाई भी करूँगा। तो जो पहला कमेंट है, इन्होंने लिखा है कंप्लीट था सेंस पता चल रहा है और कुछ नहीं। कंप्लीट था, ओके, कंप्लीट था सेंस पता चल रहा है और कुछ नहीं। मतलब किसके बारे में पूछ रहे हो आप? मेरे से पूछ रहे हो या फिर आप अपने बारे में बता रहे हो? मुझे लगता है ये अपने बारे में शायद बता रहे हैं। कंप्लीट था सेंस पता चल रहा है और कुछ नहीं। तो ठीक है, अगर कंप्लीट था सेंस पता चल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। आप एक्सरसाइज कीजिए, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आपका मूवमेंट आएगा। दूसरा कमेंट है, मेरा एक कमेंट है उसको भी देख ले भैया। मेरा पूछना था कि D3 पेशेंट ठीक हो सकते हैं क्या? इस स्क्रू प्लेट लिए डाली हुई है क्या? इस स्क्रू प्लेट लिए डाली हुई है। हाँ, स्क्रू प्लेट अगर आपको कहीं भी लेवल पे हो, C1 से लेके आपके S5 तक जो टेल बोन है वहाँ तक अगर आपको स्क्रू रॉड लगे हैं, कोई भी लेवल हो, कोई भी लेवल का बंदा ठीक हो सकता है। बस वही है कि आपका पॉजिटिवनेस, आपका एक्सरसाइज ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दूसरा, बहुत बहुत धन्यवाद भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। रत्नेश भाई, जब डॉक्टर ने बोल दिया था मेरी D10 D11 कंप्लीट हड्डी टूट गई है, मैं कभी नहीं चल सकता, उस वक्त तुम्हारा वीडियो मेरे बहुत काम आई। 5 मंथ में मैं बहुत चलने लगा। थैंक्स भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत अच्छा किए। ये आपकी मेहनत का नतीजा है। अगर डॉक्टर ने बोला था, ये देखो किसी ने यहाँ पे कमेंट किया था ना D3 वाले ठीक हो सकते हैं क्या, और नीचे किसी ने कमेंट किया D10 D11 वाले डॉक्टर बोले थे कंप्लीट इंजरी और कभी नहीं चल पाएंगे, लेकिन उन्होंने खुद लिखा है कि मैं चलने लगा हूँ 6 महीने में ही, 5 महीने में चलने लगा हूँ। तो लेवल चाहे कोई भी हो आप ज़रूर चलेंगे। बस आपको डेडिकेशन, डिसिप्लिन तरीके से एक्सरसाइज करते रहना है और माइंड पॉजिटिव ज़रूर रहना चाहिए। भाई मैं चल लेता हूँ, बाइक भी चला लेता हूँ, मैं एक नॉर्मल आदमी जो करता है सब कर लेता हूँ, बस मुझे लैट्रिन करने में दिक्कत होती है। लैट्रिन करने के समय ताकत नहीं होती और मैं राइट साइड का पैर फुट ड्रॉप है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आप चल लेते हैं, आप नॉर्मल इंसान की तरह चल लेते हैं, बहुत अच्छी बात। लेकिन जो आपका जो प्रॉब्लम है मोशन का और फुट ड्रॉप का, वो एक्सरसाइज से ही ठीक होगा। जैसे आपने एक्सरसाइज से यहाँ तक पहुँचे, आगे भी कंटिन्यू एक्सरसाइज करते रहिए। ऐसा नहीं है कि आप चलने लगे तो आप उसको भूल जाएंगे या फिर आप उसको सेकेंडरी कर देंगे कि मैं कर लूँगा, बाद में कर लूँगा, थोड़ी देर बाद कर लूँगा। तो हमेशा प्रायोरिटी यही होना चाहिए कि मुझे 100% ठीक होना है। तो आप कंटिन्यू एक्सरसाइज करते रहिए। अस्सलाम वालेकुम भैया जी, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपकी ट्रीटमेंट को कितना खर्चा हुआ था फुल रिकवरी के, प्लीज़? देखिए, टोटल जो खर्चा आया था ना, एक्सीडेंट से लेके पूरा फिजियोथेरेपी कराने तक ऑलमोस्ट मेरा 15 से 20 लाख के आसपास लगा था। इससे ज़्यादा भी लगा होगा। मैंने जो भी एक्सीडेंट का था वो किया था, बाकी फिजियोथेरेपी किया था, बाकी स्टेम सेल करवाया था, बाकी और भी जो ट्रीटमेंट थे वो भी करवाए थे। तो टोटल मतलब 20 लाख के आसपास मेरा लगा था। भाई NVG 291 पे एक वीडियो बनाइए, कब इसकी इजाद हुई और इंडिया में कब आएगी? ज़रूर मैं इसके ऊपर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। बहुत लोगों ने मुझसे कमेंट करके ये पूछा। मैं आपको बता दूं, नर्व 291 एक तरह का एक एक्सपेरिमेंट चल रहा है US में। उस पर चूहे के ऊपर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, उसके नर्व्स जो है टूट गए थे, उन्होंने उसके ऊपर जो NVG 291 एक तरह का इंजेक्शन है जिसमें वहाँ पे इंजेक्ट करते हैं, जैसे अपना स्टेम सेल होता है तो वहाँ पे इंजेक्ट करते हैं, तो वो फिर से जो वहाँ का नर्व ब्रेक हुआ है इसको फिर से रिपेयर करता है, फिर से वो चलने लग जाता है।
तो मैं इसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो लेके आऊँगा, तो आप वो देखिएगा। दर्द, जलन, झटके दवाई खाने चाहिए कि नहीं? देखिए, इसके दवाई तो आते हैं, जैसे नर्व करके एक मेडिसिन होता है, और फिर गाबा करके एक मेडिसिन होता है, और एक और मेडिसिन कोई होता है। तो अगर आपको पेन हो रहा है ना, तो आप एक बार डॉक्टर को दिखाइए। जो डॉक्टर ने लिखा था मैंने खुद कंटिन्यू दवाई खाया है, पर कोई असर नहीं हुआ है। बट बहुत लोग मेरे से बोले भी कि सर मुझे असर हुआ है। देखो, अगर बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है तो मुझे नहीं लगता वो दवाई असर करेगा। जिसको थोड़ा बहुत पेन होता है ना, उसको असर करेगा। क्योंकि मैं इतना ज़्यादा पेन होता है अभी मुझे इस टाइम पे कि मैं पेन किलर खा के वीडियो बना रहा हूँ। पेन किलर खा के मैं वीडियो बना रहा हूँ। चाहे तो मैं आपका दिखाता हूँ, पूरा मैं पत्ता ख़त्म कर दिया पेन किलर का, पूरा पेन किलर का पत्ता ख़त्म हो गया। आप देख सकते हैं, मैं महीने में कम से कम 2 टैबलेट तो खा ही जाता हूँ ये पूरा पेन किलर का। जबकि ये बहुत नुकसानदेह है, लेकिन मैं लोगों को सजेस्ट नहीं करूँगा, आप रिस्क मत लीजिए। आप ऐसा सोच रहे हैं कि सर आप क्यों खा रहे हो? देखिए, मेरा सोच अलग है। मेरा ऐसा किडनी ख़राब का या फिर मरने जीने का मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं जीवन को एकदम खुला छोड़ दिया हूँ कि मतलब जो होगा देखा जाएगा, बस मुझे पेन नहीं होना चाहिए। तो प्लीज़ आप ये जीवन में मत अपनाइए। आप प्लीज़ डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, वो आपको बेटर गाइड करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू ब्रदर? आई एम स्पीकिंग फ्रॉम बांग्लादेश। वालेकुम अस्सलाम, मैं बहुत बढ़िया हूँ भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया भैया, आपने मेरे कमेंट का रिप्लाई किया। जो आपके वीडियो में फुट ड्रॉप वाला और बैलेंस वाला एक्सरसाइज मैं कर सकता हूँ क्या और एक लेग स्मॉल एक लेग बड़ा है ना, उसके लिए कौन सा एक्सरसाइज करूँ? प्लीज़ रिप्लाई भैया, ये मैं कुछ अलग एक्सरसाइज करूँ? देखिए, कुछ अलग एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका एक पैर छोटा एक पैर बड़ा है तो उससे आप जो नॉर्मल एक्सरसाइज है ना, आप वही कीजिए। जब आपके मसल स्ट्रांग हो जाएंगे, जब आपका पैरों में स्ट्रेंथ गेन हो जाएगा, तब आप अलग ट्राई करिए। अलग ट्राई इन द सेंस जैसे स्क्वाट्स मारिए, आप वज़न से लेके कर सकते हैं, आप सीढ़ी चढ़ सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं। तो वो सब चीज़ें आप करेंगे तो धीरे धीरे वो आपका जो पैर छोटा बड़ा है वो सही हो जाएगा। स्टार्टिंग में मेरा भी था, जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, मैं एक साइड में छोटा चप्पल पहना, नॉर्मल चप्पल पहना हूँ, एक साइड में हील वाला पहना हूँ, काफ़ी ऊंचा करके, ताकि मेरे पैर नॉर्मल हो पाए, ताकि मैं नॉर्मल चल पाऊँ। तो ये एक्सरसाइज से ही होगा और ये थोड़ा टाइम लगेगा। भैया मैं फुल एक्सरसाइज करता हूँ, बहुत बढ़िया बात है, आप एक्सरसाइज करते रहिए। क्वेश्चन टू बी एड्रेस इन माई नेक्स्ट वीडियो। इन्होंने क्या लिखा है? कंप्लीट इंजरी में भी एक्सरसाइज से ही ठीक हो सकते हैं? ज़रूर ठीक हो सकते हैं, क्यों नहीं ठीक सकते? चाहे कंप्लीट हो चाहे इनकम्प्लीट हो, आप एक्सरसाइज से ही ठीक होंगे। अदरवाइज हमारे पास कोई ऐसा ऑप्शन, कोई ऐसा मेडिसिन नहीं है जो हमें ठीक कर दे। बस सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज और आपका विल पावर। सेकेंड इन्होंने लिखा, कितने लोग फ़ौरन एक्सरसाइज नहीं कर पाते, कुछ साल बाद में रियलाइज़ होता है एक्सरसाइज का। तो टाइम मैटर करता है रिकवरी में? यस, टाइम बहुत मैटर करता है। टाइम मैटर करता है, बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आप ऐसा एग्जांपल समझिए, आपको बहुत चोट लगी, अगर आपको तुरंत दवाई इलाज ना किया जाए तो आपका क्या हाल होगा। अगर वही 1-2 हफ्ते बाद दवाई इलाज किया जाए तो उसका क्या रिजल्ट होगा। तो टाइम मैटर करता है। टाइम मैटर इसलिए करता है, जब आपको चोट लगी है, जब आपका एक्सीडेंट हुआ है, जब आपके न्यूरॉन्स डैमेज हुए हैं, तो जितना जल्दी ऑपरेशन हो जाएगा, जितना जल्दी आपका एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाएगा, जितना जल्दी आप अपने आप को प्रिकॉशन लेंगे, उतना जब बढ़िया रिकवरी आपका आएगा। ऐसा आप 5-6 साल के बाद स्टार्ट करेंगे। बहुत लोग मेरे से पूछते हैं, मैंने आपका वीडियो देखा, मैंने 2 साल के बाद एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहा हूँ। कोई मुझे बोलता है कि सर मैं 3 साल के बाद एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहा हूँ। तो जब नर्व जो डैमेज हुआ है ना, जितना वो सूख जाएगा ना, फिर उतना आप कितना भी कुछ भी कर लीजिए, फिर वो कुछ नहीं होने वाला। लोग मेरे से 10-10 साल के बाद बोलते सर मुझे 10 साल हो गया। तो आप कुछ भी कर लो ना, बस आपके स्ट्रेंथ गेन हो सकता है, वो प्रॉपर ठीक नहीं हो सकता है। सिर्फ आपका कोऑर्डिनेट बैठ सकता है, सिर्फ आपका वो माइंड में एक जैसे एनर्जी बन सकता है, बस वो ठीक नहीं हो सकता। लेकिन दूसरी बात, ठीक होगा लेकिन फिर वो वाला रिकवरी नहीं आएगा जो होना चाहिए स्टार्टिंग में जो आपको मिलता है। फिर इसके बाद है रत्नेश भाई, मेरी इंजरी लेवल D2 है, 5 मंथ्स हो गए, मैं अभी केवल बैठ पाता हूँ दूसरों की हेल्प से,
कोई बात नहीं, अगर आप दूसरों की हेल्प से बैठ पा रहे हैं तो प्लीज़ आपसे जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप उतना एक्सरसाइज कीजिए। थोड़ा टाइम लगेगा, आपको रिकवरी आएगा, लेकिन एक्सरसाइज बंद नहीं करना है गाइस। बहुत लोग एक्सरसाइज, मैंने देखा है बहुत लोग एक्सरसाइज बंद कर देते हैं, 1-2 महीना 3 महीना 4 महीना करते हैं, इसके बाद बंद कर देते हैं। अगर आपको रिजल्ट चाहिए, आपको दौड़ना है, भागना है, तो आपको एक्सरसाइज करना ही पड़ेगा। भैया मैं 3 साल से वॉकर पे चलती हूँ, एक्सरसाइज भी करती हूँ, मुझे चलना नहीं आ रहा है। आपने फिजियोथेरेपी किया है क्या, या फिर आपने प्रॉपर एक्सरसाइज कर रहे हो? आप दिन में 5-6 घंटे एक्सरसाइज कर रहे हैं क्या? देखो, कुछ ना कुछ तो आप गलत कर रहे हैं, इसलिए आपको कुछ रिजल्ट नहीं दिख रहा है। आप वो मुझे आप कमेंट में करके बताइए आप क्या गलती कर रहे हैं। इनका नाम है शिवनंदन करके कोई है। प्लीज़ आप मुझे कमेंट में करके बताइए आप क्या गलती कर रहे हैं। भाई लेकिन मुझे अभी पैरों में सेंस नहीं है। ओके, कोई बात नहीं है, सेंस नहीं है तो आप सेंसेशन के लिए जो मैंने वीडियो डाला है आप वो देखिए, उसका प्रैक्टिस कीजिए। सेंसेशन अगर आपको जल्दी आ गया ना तो आ गया, नहीं तो टाइम लगता है सेंसेशन आने में, तो आप प्लीज़ प्रैक्टिस कीजिए उसका। फिर नेक्स्ट है भाई, मेरे बच्चे का D4 D5 सर्जरी हुआ है, पैरों को टच करने पे लेग क्लोज करता है बट माइंड में पता नहीं चलता, क्या मूवमेंट और सैंक्शन आया? अच्छा, सेंसेशन लिखना चाह रहे थे, आ गया क्या? साल हो गया? आया का साल हो गया? देखिए आप प्रैक्टिस कीजिए इसका, ठीक है। मैं आपको देखिए जो भी इसका है ना, आप इसका प्रैक्टिस करती रहिए। सेंसेशन का जो होगा ना, अगर सेंसेशन आ रहा है, जैसे क्या होता है कि देखिए, एक होता है जैसे आपने यहाँ पे बताया है कि उनको टच करने पर उनके पैर मुड़ जाते हैं, तो ये सेंसेशन एक तरह का सेंसेशन ही है, तो आप उसको और ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, वो धीरे धीरे आ जाएगा। रत्नेश जी, एससीआई पेशेंट की पोस्चर पर कोई वीडियो बनाइए। ठीक है, मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा पोस्चर के ऊपर, कि हमारा जो एक एससीआई पेशेंट है उनको कैसे लेटना चाहिए, कैसे उठना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, मैं इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा। भाई आपसे बात करनी है, आप कैसे होगी, प्लीज़ आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए, जो लिंक दिख रहा है। मैं आपको जब मुझे टाइम मिलेगा तो मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा और मैं आपसे बात करूँगा। भाई मेरी कमर कमज़ोर हो रही है, उसके लिए कौन सा एक्सरसाइज करूँ? देखिए, कमर के लिए मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर एक वीडियो बनाया है, तो आप प्लीज़ वो वीडियो एक बार देख लीजिए और वो एक्सरसाइज स्टार्ट कर दीजिए। मेरे भाई का 3 मंथ पहले स्पाइन कॉर्ड L1 फ्रैक्चर का ऑपरेशन हुआ था। अब उनको लेफ़्ट लेग जिसमें सेंसेशन है वहाँ पर बहुत पेन हो रहा है। देखो, ये एक तरह का नर्व इरिटेशन है। जैसे मुझे अभी 8 साल हो गए हैं, लेकिन अभी भी मुझे पेन होता है। लोग बोलते हैं, मेरे से पूछते हैं, सर आपको पेन क्यों हो रहा है? जब आप प्रॉपर चल ले रहे हो, प्रॉपर आप स्विमिंग कर ले रहे हो, साइकिलिंग कर ले रहे हो, ट्रेक कर ले रहे हो, फिर आपको पेन क्यों हो रहा है? देखिए, मैं जैसे उनको बताया था, अभी मैं पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ हूँ, सेंसेशन 0 है। तो जब तक 100% आप ठीक नहीं हो जाते ना, तब तक आपको पेन होगा। ये नर्व इरिटेशन की वजह से होता है, तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव साइन है। तो जब आपको नर्व इरिटेशन होता है ना, तो वो ऐसा डॉक्टर बोलते हैं कि वो एक तरह का पॉजिटिव साइन है, जो आपको रिकवरी आता है। फिर अभी आपके पैर कैसे हैं? और एक पैर बड़ा एक छोटा हो गया था। हाँ, मेरा एक पैर, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था, मेरा एक पैर बड़ा छोटा हो गया था, तो लेकिन वो एक्सरसाइज से ही ठीक होगा। भाई NGV 291 के क्या बोला ना, हाँ मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा, आप प्लीज़ वो देखिए। आपका रूटीन शेयर करो ना, मेरा रूटीन मैंने ऑलरेडी शेयर किया है, फिर भी अगर आप चाह रहे हैं मैं अपना रूटीन शेयर करूँ तो मैं ज़रूर इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा। मेरे सेक्स में प्रॉब्लम है, क्या करे प्लीज़ बताओ। देखो, ये जो है ना प्रॉब्लम में वही हो गया, मतलब जैसे मोशन का जाना, यूरिन का कंट्रोल जाना, मूवमेंट का कंट्रोल जाना, सेक्स का पावर का कंट्रोल जाना, तो वो एक तरह का पूरा एक सर्कल ही है। अगर आपको नर्व डैमेज हुआ है ना, तो वो पूरे लोअर बॉडी पे इफेक्ट डालता है, तो वो सिर्फ एक्सरसाइज से जाएगा। तो जितना आप पॉजिटिव रहेंगे, जितना आप एक्सरसाइज करेंगे ना, उतना आपका रिकवरी आएगा। भाई साहब, मैं इन भाई
क्या लिखा है इन्होंने, भाई साहब मैं 1 स्टिक से चलने लगा हूँ और मुझे यूरिन कंट्रोल नहीं हो रहा है, मैं केवल L1D12 है, मुझे सेंस भी नहीं है, एक्सरसाइज करता हूँ। ठीक है, आप अगर एक्सरसाइज करते हैं बहुत बढ़िया अच्छी बात है, आप एक्सरसाइज कंटिन्यू कीजिए, वो 100% पॉजिटिव रहना है। ठीक है, और एक्सरसाइज कीजिए, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आपको रिकवरी दिखेगा। लेकिन यही है कि आपको देखो, मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर आपको चलना है, अगर आपको दौड़ना है, अगर आपको मूवमेंट चाहिए, कंट्रोल चाहिए, तो समझ लीजिए कि ये आपका एक तरह का ना एग्ज़ाम है जिसमें आपको ना 100% आपको मेहनत करना है। अगर आपने इसमें थोड़ा सा भी लापरवाही किया तो आपको वो रिजल्ट नहीं मिलेगा जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो आप चाह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम में आप बैठे हैं, आपने 30-40% लाया और आपको किसी भी कॉलेज में एडमिशन मिल गया, जीवन चल गया। लेकिन ये जीवन से मतलब वो एग्ज़ाम से बढ़ के है, ये हमारे जीवन की बात है। अगर आप वो सब चीज़ चाहते हैं जो आप करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 100% प्रिपरेशन करना पड़ेगा, हार्डवर्क करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा और 100% रिजल्ट के लिए तैयारी भी करना पड़ेगा और लाना भी पड़ेगा 100% रिजल्ट, तभी आपको वो चीज़ें मिलेंगी जो आप सोच रहे हैं। लास्ट कमेंट है, सर मैंने आपसे कॉल पर बात करनी है, मुझे अर्जेंट वर्क, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे प्लीज़ मैसेज किए, मैंने आपको रिप्लाई भी किया है, आपने शायद मुझे बात किया है मेरे से, तो प्लीज़ आप इंस्टाग्राम पे जो नीचे दिया गया आप उस पर मुझे मैसेज कीजिए, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। ठीक है, तो इतना सारा कमेंट जो था तो मैंने वो पूरा क्लियर किया है। अगर कोई भी ऐसा कमेंट छूट रहा है या फिर मैंने ऐसे कोई टॉपिक पे नहीं बात किया है तो प्लीज़ आप वो मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट में पूछिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर उसको रिप्लाई करने का ट्राई करूँगा। अगर आप ऐसा कोई क्वेश्चन मेरे से पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मुझे इस वीडियो के कमेंट में पूछिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तो गाइस प्लीज़ देखिए, कुल मिला जुला के ना जितना कमेंट आता है ना उससे रिलेटेड यही है, मुझे रिकवरी नहीं आ रहा है, मुझे सेंसेशन नहीं आ रहा है, मुझे यूरिन बॉबल ब्लैडर पे कंट्रोल नहीं आ रहा है, मैं कब चलूँगा, कितना टाइम लगेगा, पेन क्यों होता है, किस वजह से होता है, कब बंद होगा। मैं ये ना सारे SCI पेशेंट के सब यही मेन क्वेश्चन रहते हैं और मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि लेवल चाहे कोई भी हो, इंजरी चाहे कैसा भी हो, कोई भी एज हो, बस हमें एक ही चीज़ करते रहना है, वो है एक्सरसाइज पॉजिटिव माइंड के साथ। तो आप जितना पॉजिटिव माइंड के साथ एक्सरसाइज करेंगे उतना बेहतरीन आपको रिजल्ट मिलेगा। लेकिन ये नहीं है कि, और इसमें दूसरा है कि इसमें टाइम भी लगता है। ऐसा नहीं है कि आपने 3-4 महीने एक्सरसाइज किया फिर आप बोलेगा अरे यार मुझे तो रिजल्ट ही नहीं दिख रहा है, हटाओ इसको, कौन इतना मेहनत करेगा। तो आप ऐसा मत कीजिए। हो सकता है कि उसके बाद रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो, जहाँ पे आप गिव अप कर रहे हैं उसके बाद आपको रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो, लेकिन आप यहीं पे गिव अप कर दे रहे हो। तो ऐसा मत करो भाई, जितना आप पॉजिटिव माइंड के साथ एक्सरसाइज करेंगे उतना आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा। आई होप आपके मैंने सारे डाउट क्लियर कर दिए होंगे। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में पूछिए। ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।